हर सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में झांकती थी तो नेहा की आंखें खुलती, लेकिन राहत नहीं, एक भारीपन के साथ। सीने में कसाव, दिल की धड़कनें जैसे किसी ने तेज कर दी हों और दिमाग में बस एक ही सवाल, अगर आज कुछ गलत हो गया तो? बाहर सब ठीक था, लेकिन भीतर हर पल एक अदृश्य डर, एक बेचैनी थी जो उसे चैन से जीने नहीं देती थी। यही था एंजाइटी। लेकिन एमा फ्लेचर और मार्था लैंगली कहती हैं कि चिंता कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक संदेशवाहक है। ये हमें बताता है कि हमारे अंदर कुछ ध्यान मांग रहा है, कुछ ऐसा जो हमने बहुत समय से दबा रखा है। ये किताब हमें सिखाती है कि अनजाने डर को समझना ही उससे मुक्त होने का पहला कदम है। नेहा की कहानी हर उस व्यक्ति की कहानी है जिसने कभी बिना वजह घबराहट महसूस की हो, जिसने बिना कारण पसीना आते देखा हो, जिसने सोचा हो कि वो टूटने वाला है जबकि कोई कारण नहीं। एंजाइटी कोई बीमारी नहीं, ये हमारे मस्तिष्क की एक पुरानी आदत है जो हमें खतरे से बचाने के लिए बनी थी, लेकिन अब ये हर स्थिति को खतरा समझने लगी है। किताब बताती है कि हमारा मस्तिष्क एक अलार्म सिस्टम की तरह काम करता है। जब कोई असली खतरा होता है, जैसे आग लगना या दुर्घटना, तो ये सिस्टम हमें भागने या लड़ने के लिए तैयार करता है। लेकिन जब यही अलार्म बिना वजह बजने लगे तो वही एंजाइटी डिसऑर्डर बन जाता है। यानी डर सच नहीं, लेकिन मस्तिष्क उसे सच मानने लगता है। एमा फ्लेचर कहती हैं कि आपका शरीर आपको झूठ नहीं बोलता, लेकिन आपका दिमाग कभी कभी बढ़ा चढ़ा कर बताता है। जब भी नेहा को घबराहट होती, उसका दिमाग उसे कहता कुछ बुरा होने वाला है, और वो मान लेती। पर किताब सिखाती है कि इस झूठ को पहचानना जरूरी है। थॉट डज नॉट इक्वल ट्रूथ, यानी हर विचार सच नहीं होता। जब नेहा ने यह समझा तो उसने अपने विचारों से लड़ना बंद कर दिया। उसने उन्हें देखना शुरू किया जैसे कोई फिल्म चल रही हो। आज मेरा दिल तेज धड़क रहा है, ये कोई खतरा नहीं, बस मेरा शरीर थोड़ा अधिक सक्रिय है। ये सोचते ही जैसी डर की पकड़ थोड़ी ढीली हो गई। किताब का पहला नियम है ऑब्जर्व, डोंट रिएक्ट। जब आप अपने विचारों को देखना सीख जाते हैं तो आप उनके गुलाम नहीं रहते। नेहा अब रोज सुबह 5 मिनट माइंडफुल ब्रीदिंग करती थी। बस बैठना, गहरी सांस लेना और महसूस करना कि हवा कैसे अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। पहले 5 मिनट मुश्किल लगते, लेकिन धीरे धीरे वो सीख गई कि सांस ही असली जीवन है और हर सांस के साथ डर थोड़ा कम हो सकता है। किताब के अनुसार एंजाइटी को हराने का दूसरा कदम है राइट योर वरीज डाउन। जब डर सिर के अंदर घूमता है तो वो राक्षस बन जाता है, लेकिन जब आप उसे कागज पर उतारते हैं तो वो शब्द बन जाता है, और शब्दों से निपटना आसान है। नेहा ने अपनी डायरी का नाम रखा ट्रूथ बुक। हर दिन वो उसमें लिखती, आज मुझे क्यों डर लगा, क्या वो डर सच में हुआ? कुछ हफ्तों में उसे समझ आने लगा कि 90% डर कभी सच नहीं हुए। किताब कहती है एंजाइटी एग्जैजरेट्स पॉसिबिलिटीज एंड हाइड्स रियलिटीज, यानी ये संभावनाओं को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है और सच्चाई को छुपा देता है। धीरे धीरे नेहा ने खुद से बातें करना शुरू किया। वो खुद से पूछती, क्या मैं अभी सुरक्षित हूं? और जवाब आता, हाँ, यही वर्तमान की ताकत है। जवाब अभी में होते हैं तो एंजाइटी का जादू टूटने लगता है, क्योंकि एंजाइटी हमेशा भविष्य से जुड़ी होती है। क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो? लेकिन जब आप अभी में लौटते हैं तो वो भविष्य का डर हवा हो जाता है। किताब में एक अभ्यास है ग्राउंडिंग टेक्निक। जब दिमाग भागने लगे तो 5 चीजें देखो, 4 चीजें छुओ, 3 आवाजें सुनो, 2 चीजें सूंघो और 1 चीज का स्वाद महसूस करो। इससे दिमाग को संकेत मिलता है कि तुम सुरक्षित हो। नेहा ने यह अभ्यास किया और पाया कि उसके डर के क्षण कम होने लगे। किताब कहती है कि एंजाइटी को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे समझा जा सकता है, और तब यह तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। एंजाइटी हमें बताती है कि हम अपनी सीमाओं से भाग रहे हैं। हम बहुत कुछ नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। जब नेहा ने छोड़ना सीखा, कंट्रोल छोड़ना, तभी उसे शांति मिली। एमा कहती हैं, लेटिंग गो इज नॉट गिविंग अप, इट इज गिविंग फ्रीडम। नेहा ने जाना कि हर चीज को पकड़ कर रखने की कोशिश ही उसकी घुटन का कारण थी।
उसने सीख लिया कि कुछ चीजें बस अनुभव करने के लिए होती हैं, सुलझाने के लिए नहीं। किताब बताती है कि जब आप अपने शरीर की सुनना शुरू करते हैं, जब आप उसे प्यार से समझाते हैं कि तुम सुरक्षित हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तो शरीर भी धीरे धीरे भरोसा करने लगता है। नेहा ने यही किया। उसने अब अपने डर से भागना बंद कर दिया। वो उसे बैठा कर कहती, तू भी तो मेरा हिस्सा है। और तब वो डर भी धीरे से शांत हो जाता था। किताब के पहले हिस्से का सार यही है कि एंजाइटी से मुक्त होने के लिए उससे लड़ना नहीं, बल्कि उसे समझना है। उसे दुश्मन नहीं, दोस्त बनाना है। क्योंकि हर डर के पीछे एक अधूरी भावना छिपी होती है, और जब हम उसे गले लगाते हैं तो वो हमें मुक्त कर देती है। नेहा अब समझ चुकी थी कि उसके डर का आधा बोझ उसके विचारों से आता है, लेकिन जब उसने गहराई से सोचना शुरू किया तो उसने पाया कि डर सिर्फ सोचने से नहीं आता, बल्कि गलत सोचने से आता है। उसके मन में हर समय एक शोर था, जिसे कोई लगातार कह रहा हो, तुम नहीं कर पाओगी, लोग तुम्हें जज करेंगे, अगर गलती हो गई तो सब खत्म। यही वो आवाजें थीं जो उसे चैन से जीने नहीं देती थीं। किताब फ्री योरसेल्फ फ्रॉम एंजाइटी बताती है कि हमारे विचार अक्सर ऑटोमेटिक होते हैं, यानी हम उन्हें सोचने का निर्णय नहीं लेते, वे खुद ही आते हैं। और अगर हम उन्हें पहचानना नहीं सीखते तो वही हमारे व्यवहार और भावनाओं को नियंत्रित कर लेते हैं। यही जगह है जहां कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग आता है, यानी विचारों को नए अर्थ में देखना, उनका फ्रेम बदल देना। एमा फ्लेचर लिखती हैं कि आपके विचार एक खिड़की की तरह हैं। अगर कांच धूल से भरा हो तो बाहर का दृश्य भी धुंधला लगेगा। साफ कांच का मतलब है साफ सोच। नेहा ने तय किया कि वो अपने दिमाग के कांच को साफ करेगी। उसने हर बार जब कोई डरावना विचार आता तो रुककर खुद से सवाल पूछा, क्या ये तथ्य है या सिर्फ डर? उदाहरण के लिए, अगर उसे लगता मैं असफल हो जाऊंगी, तो वो तुरंत लिखती, क्या मेरे पास कोई प्रमाण है कि मैं असफल हो जाऊंगी? और जवाब होता नहीं। तब वो लिखती, क्या प्रमाण है कि मैं सफल हो सकती हूं? और जवाब आता, हां, मैंने पहले भी कठिन काम किए हैं। यही रिफ्रेमिंग है। हर नकारात्मक विचार को तर्क के आईने में देखना। धीरे धीरे उसका दिमाग नई आदत सीखने लगा। पहले जो विचार उसे कमजोर बनाते थे, वही अब उसकी ताकत बन रहे थे। किताब के अनुसार हमारे दिमाग में एमिग्डाला नाम का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो हमारे डर की प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। जब हमें कोई खतरा महसूस होता है तो ये तुरंत अलार्म बजा देता है, लेकिन एंजाइटी में एमिग्डाला अक्सर ओवर एक्टिव हो जाता है, यानी वो हर छोटी बात को खतरा समझने लगता है। इसे शांत करने के लिए जरूरी है कॉग्निटिव रिस्पॉन्स, यानी तर्क से जवाब देना। जब नेहा ने अपने विचारों को रिफ्रेम करना सीखा तो उसका एमिग्डाला धीरे धीरे कम सक्रिय होने लगा। एमा फ्लेचर कहती हैं कि आपका दिमाग वही मानता है जो आप बार बार कहते हैं। अगर आप हर समय डर की भाषा बोलते हैं, मैं नहीं कर सकती, मुझसे गलती हो जाएगी, सब मुझसे नाराज होंगे, तो दिमाग इसे सच्चाई मान लेता है। लेकिन जब आप धीरे धीरे भाषा बदलते हैं, मैं कोशिश करूंगी, मुझसे गलती हो सकती है लेकिन मैं संभल जाऊंगी, लोग समझेंगे, तो दिमाग का प्रोग्राम बदलने लगता है। यही न्यूरोप्लास्टिसिटी है, यानी दिमाग की बदलने की क्षमता। एंजाइटी को हराने का दूसरा कदम यही है, अपनी सोच की भाषा बदलो। नेहा ने अपने घर के आईने पर 3 वाक्य लिख दिए थे, मैं सुरक्षित हूं, मुझे जल्दी नहीं है, सब ठीक है। ये उसके दिन का मंत्र बन गया था। जब भी बेचैनी होती वो इन्हें दोहराती। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। किताब कहती है कि मन की भाषा में 2 चीजें होती हैं, इमेजरी और सेल्फ टॉक। अगर आप हर समय नकारात्मक दृश्य देखते हैं, जैसे मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो एंजाइटी बढ़ती है। लेकिन अगर आप दिमाग में सकारात्मक दृश्य बनाते हैं, जैसे मैं आत्मविश्वास से बोल रही हूं, लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, तो एंजाइटी घटती है। मस्तिष्क असली और कल्पना में फर्क नहीं करता, इसलिए जैसा आप सोचते हैं वैसा महसूस करते हैं। एमा और मार्था सलाह देती हैं कि हर व्यक्ति को वरी टाइम तय करना चाहिए, यानी दिन में सिर्फ 15 मिनट का एक समय जब आप अपनी चिंताओं को लिखें, सोचें और फिर छोड़ दें। बाकी दिन अगर दिमाग डराने लगे तो खुद से कहें, अभी नहीं, चिंता करने का समय शाम को है। ये तकनीक दिमाग को अनुशासन सिखाती है।
नेहा ने भी यही किया। अब वो अपनी चिंता को नियंत्रित करने लगी थी, न कि चिंता उससे। किताब के इस भाग में एक और गहरी बात कही गई है। एंग्जाइटी को खत्म करने की कोशिश मत करो, उसे होने दो। जब आप चिंता से लड़ते हैं तो वो और बढ़ती है, लेकिन जब आप उसे स्वीकारते हैं तो उसका असर घटने लगता है। ये वैसा ही है जैसे कोई लहर आ रही हो। अगर आप उसके खिलाफ तैरेंगे तो थक जाएंगे, लेकिन अगर आप उसके साथ बहेंगे तो किनारे तक पहुंच जाएंगे। नेहा ने अब जब भी दिल की धड़कनें तेज होती, वो खुद से कहती, ठीक है, मेरा शरीर थोड़ा एक्टिव है, लेकिन मैं सुरक्षित हूं। ये एक्सेप्टेंस थेरेपी का सार है। किताब में एक अभ्यास दिया गया है, लेबल योर इमोशंस। जब भी डर या बेचैनी महसूस हो तो उसे नाम दो। ये डर है, ये चिंता है, ये असहजता है। बस नाम देना ही काफी है, क्योंकि जैसे ही आप उसे पहचानते हैं आप उससे अलग हो जाते हैं। अब वो आपको नहीं चलाती, आप उसे चलाते हैं। नेहा ने महसूस किया कि उसके डर का बहुत हिस्सा परफेक्शनिज्म से आता था। उसे लगता था कि अगर उसने सब कुछ ठीक नहीं किया तो लोग उसे जज करेंगे। लेकिन किताब में लिखा है, परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ पीस, यानी जब तक आप परफेक्ट बनने की कोशिश करेंगे आपका मन कभी शांत नहीं होगा। नेहा ने धीरे धीरे यह स्वीकारा कि गलतियां इंसान होने का सबूत हैं, कमजोरी का नहीं। उसने अपने भीतर सेल्फ कंपैशन विकसित करना शुरू किया, अपने साथ वैसा व्यवहार करना जैसा वो किसी प्रिय दोस्त के साथ करती। अगर दोस्त गलती करता तो वो उसे डांटती नहीं, समझाती कि कोई बात नहीं, अगली बार बेहतर होगा। यही उसने खुद से कहना शुरू कर दिया। एमा कहती हैं कि एंग्जाइटी तब घटती है जब आप अपने भीतर प्रेम बढ़ाते हैं, और नेहा के भीतर अब वही प्रेम जागने लगा था। उसे अब अपनी हर सांस में एक छोटी सी उम्मीद महसूस होने लगी थी। किताब बताती है कि अगर हम अपने विचारों को समझना, रिफ्रेम करना और अपने प्रति दया रखना सीख लें तो एंग्जाइटी हमें रोक नहीं सकती। ये भाग एक सच सिखाता है, डर कभी बाहर से नहीं आता, वो अंदर की एक आवाज होती है जो ध्यान मांग रही होती है। जब आप उस आवाज को प्यार से सुन लेते हैं तो वो चुप हो जाती है, और वही चुप्पी होती है सच्ची शांति। नेहा ने जब अपने विचारों को समझना और रिफ्रेम करना शुरू किया तो उसने एक और चीज महसूस की। उसका शरीर हर उस समय बोल रहा था जब उसका मन चुप था। जब भी उसे डर लगता, उसके कंधे कस जाते, पेट में हलचल होती, सांसें छोटी और तेज हो जाती। पहले वो सोचती थी कि ये सब अचानक हो रहा है, लेकिन अब उसे समझ आया कि एंग्जाइटी सिर्फ दिमाग में नहीं होती, ये शरीर की भाषा में भी झलकती है। किताब फ्री योरसेल्फ फ्रॉम एंग्जाइटी कहती है कि हमारे शरीर और मन के बीच एक गहरा रिश्ता है, और अगर हम शरीर को समझना सीख लें तो हम मन को भी शांत कर सकते हैं। एम्मा फ्लेचर लिखती हैं, तुम्हारा शरीर हमेशा सच बोलता है, तुम्हारा दिमाग नहीं। नेहा ने अब अपने शरीर की हर प्रतिक्रिया पर ध्यान देना शुरू किया। अगर उसे बेचैनी होती तो वो खुद से पूछती, कहाँ महसूस हो रही है। वो नोटिस करती है कि डर के समय उसका दिल जोर से धड़कता, पेट सिकुड़ता और हथेलियों में पसीना आता। किताब बताती है कि जब शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में जाता है तो ये सब स्वाभाविक होता है। हमारे शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे हार्मोन निकलते हैं ताकि हम किसी खतरे से निपट सकें। लेकिन जब कोई असली खतरा नहीं होता और शरीर फिर भी उसी प्रतिक्रिया में चला जाता है तो ये क्रॉनिक एंग्जाइटी बन जाती है। एम्मा फ्लेचर सुझाव देती हैं कि अगर तुम अपने शरीर को शांत कर लोगे तो तुम्हारा मन खुद शांत हो जाएगा। यही वजह है कि किताब में बॉडी बेस्ड रिलैक्सेशन टेक्निक्स को सबसे प्रभावी उपाय माना गया है। नेहा ने धीरे धीरे अपने दिनचर्या में 3 आदतें शामिल की: डीप ब्रीदिंग, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन और ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस। पहली आदत थी गहरी सांस लेना। पहले वो सिर्फ सांस लेती थी, अब वो सांस को महसूस करने लगी थी। वो 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस अंदर लेती, 5 सेकंड रोकती और 5 सेकंड में छोड़ देती। किताब कहती है कि ये अभ्यास दिमाग के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है, जो शरीर को आराम की स्थिति में लाता है। एम्मा फ्लेचर इसे नेचुरल ट्रैंकुलाइजर कहती हैं, यानी ये वैसा ही असर करता है जैसा दवा करती है, लेकिन बिना किसी साइड इफेक्ट के। दूसरी तकनीक थी प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन।
नेहा अपने पैरों की उंगलियों से लेकर चेहरे तक हर हिस्से की मांसपेशियों को कसती और फिर ढीला छोड़ देती। इससे उसके शरीर में जमी हुई तनाव की ऊर्जा निकलने लगी। किताब में लिखा है, एंजाइटी ऊर्जा का संचय है। जब तुम उसे शरीर से बहने देते हो तो मन हल्का हो जाता है। तीसरी टेक्निक थी ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस। जब कभी उसका दिमाग बहुत तेज भागता तो वो रुककर अपने आसपास देखने लगती। 5 चीजें जो मैं देख सकती हूँ, 4 चीजें जिन्हें मैं छू सकती हूँ, 3 चीजें जिन्हें मैं सुन सकती हूँ, 2 जिन्हें मैं सूंघ सकती हूँ और 1 जिसका मैं स्वाद ले सकती हूँ। ये अभ्यास उसे अभी में वापस लाता था। जब भी एंजाइटी उसे भविष्य में घसीटती, ग्राउंडिंग उसे वर्तमान में खड़ा कर देती। किताब में बताया गया है कि शरीर और मन का संबंध केवल तनाव से नहीं बल्कि जीवन शैली से भी जुड़ा है। अगर आप शरीर को थका देंगे तो दिमाग बेचैन होगा। इसलिए एम्मा और मार्था सुझाव देती हैं कि एंजाइटी से जूझने वाले लोगों को अपनी लाइफस्टाइल हाइजीन पर ध्यान देना चाहिए, यानी नींद, खानपान और शारीरिक गतिविधि। नेहा पहले देर रात तक मोबाइल चलाती थी, फिर सुबह उठकर कॉफी पर दिन शुरू करती थी। अब उसने नींद का एक निश्चित समय तय किया। उसने सीखा कि शरीर को सुरक्षा का एहसास सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि रूटीन से भी होता है। जब आप रोज एक समय पर उठते, खाते और सोते हैं तो शरीर को भरोसा होता है कि सब नियंत्रण में है। किताब कहती है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी ब्रीड्स एंजाइटी, यानी अनिश्चितता ही चिंता को जन्म देती है और निश्चित दिनचर्या उसे खत्म करती है। एम्मा फ्लेचर ने इस अध्याय में एक दिलचस्प बात कही है, एंजाइटी थ्राइव्स ऑन कैफीन एंड केओस, यानी अगर तुम अपने शरीर में अत्यधिक उत्तेजना पैदा करते हो, जैसे कैफीन, नींद की कमी या बहुत तेज दिनचर्या, तो एंजाइटी को पनपने के लिए आदर्श जमीन मिलती है। इसलिए नेहा ने धीरे धीरे कैफीन कम करना शुरू किया। उसने हर सुबह नींबू पानी लिया और हर रात कैमोमाइल टी। कुछ ही हफ्तों में उसका शरीर पहले से शांत महसूस करने लगा। किताब का एक और गहरा हिस्सा बताता है कि मूवमेंट हील्स एंजाइटी, यानी हर दिन शरीर को हिलाना डुलाना जरूरी है। जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं या योग करते हैं तो शरीर में एंडोर्फिन निकलते हैं, जो प्राकृतिक हैप्पी केमिकल्स हैं। ये वही रसायन हैं जो तनाव को काटते हैं और मन को संतुलित करते हैं। नेहा ने अब रोज शाम को 20 मिनट की वॉक शुरू की। वो हवा में सांस लेती, पेड़ों को देखती और खुद से कहती कि मैं जिंदा हूं, मैं ठीक हूं। धीरे धीरे उसके डर के दौरे कम होने लगे। किताब बताती है कि एंजाइटी सिर्फ मन की नहीं बल्कि ऊर्जा की भी समस्या है। जब हमारे अंदर बहुत सारी अनकही भावनाएं जमा हो जाती हैं, गुस्सा, दुख, अपराध बोध, तो वो शरीर में तनाव के रूप में फंस जाती हैं। अगर उन्हें बाहर नहीं निकाला गया तो एंजाइटी उसी ऊर्जा का विस्फोट बन जाती है। इसलिए किताब सलाह देती है, क्राई, टॉक, मूव, बस उसे अंदर मत रखो। नेहा ने अपने दोस्त से खुलकर बात की। उसने पहली बार कहा, मुझे डर लगता है, और तब उसे एहसास हुआ कि बोलना ही राहत है। किताब के इस हिस्से में लिखा है, एंजाइटी फीड्स व्हेन ट्रूथ फ्लोज। जब हम सच बोलना शुरू करते हैं, जब हम अपने अंदर झांकने लगते हैं, तो एंजाइटी की ताकत कम हो जाती है। ये किसी अंधेरे कमरे की तरह है। जब आप लाइट जलाते हैं तो अंधेरा खुद भाग जाता है। एम्मा फ्लेचर समझाती हैं कि शरीर को सेफ सिग्नल्स देना बहुत जरूरी है। जब आप खुद से कहते हैं, मैं सुरक्षित हूं, जब आप सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस लेते हैं, तो आपका नर्वस सिस्टम आपको सच में सुरक्षित मानने लगता है। ये सेल्फ सूदिंग का विज्ञान है। जब आप खुद को शांत करना सीख जाते हैं तो आप बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। नेहा अब हर सुबह उठकर योग करती, हल्का संगीत सुनती और अपने दिल पर हाथ रखकर कहती, आज का दिन अच्छा होगा। पहले वो सिर्फ एक वाक्य मानती थी, लेकिन अब ये उसके नर्वस सिस्टम के लिए एक कमांड बन चुका था। उसका शरीर अब उसे सुनने लगा था। किताब के तीसरे भाग का सार यही है कि अगर तुम अपने शरीर को प्यार से छुओगे तो वो तुम्हें डर से बचा लेगा। एंजाइटी से निकलने का रास्ता दिमाग से नहीं, शरीर से होकर जाता है। जब तुम शरीर को सुरक्षा का एहसास देते हो तो मन खुद स्थिर हो जाता है। नेहा को अब अपने शरीर और विचारों पर थोड़ा नियंत्रण आने लगा था।
लेकिन उसकी एंजाइटी का एक और चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगा। वह चेहरा था रिश्तों का और अकेलेपन का। जब भी वह किसी से बहस करती या कोई प्रिय व्यक्ति उससे नाराज हो जाता तो उसका दिल फिर से तेज धड़कने लगता। उसे लगता जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई उसे छोड़ देगा, कोई उसे समझेगा नहीं। यही भावनात्मक असुरक्षा एंजाइटी का सबसे गहरा रूप है। किताब फ्री योरसेल्फ फ्रॉम एंजाइटी बताती है कि एंजाइटी केवल व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक भी होती है। हम इंसान दूसरों से जुड़ने के लिए बने हैं, लेकिन जब हमें लगता है कि ये जुड़ाव टूट सकता है तो हमारे भीतर डर पैदा होता है और वही डर धीरे धीरे चिंता का रूप ले लेता है। एमा फ्लेचर लिखती हैं, एंजाइटी इज ऑफन द फियर ऑफ डिस्कनेक्शन, यानी चिंता का असली कारण अक्सर अलगाव का डर होता है। नेहा ने अपने जीवन में यह महसूस किया कि जब वह खुद से जुड़ाव खो देती थी तभी उसे दूसरों की स्वीकृति की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होती थी। वह हर समय सोचती थी कि लोग क्या सोचेंगे, क्या उसने कुछ गलत कहा, क्या उसे नापसंद किया गया। यही पीपल प्लीजिंग साइकिल था। किताब कहती है कि एंजाइटी से जूझने वाले लोग अक्सर दूसरों को खुश रखने की कोशिश में खुद को थका देते हैं। वह ना नहीं कह पाते और हर चीज के लिए माफी मांगते रहते हैं, लेकिन इससे मन का बोझ बढ़ता है और आत्मसम्मान घटता है। एमा लिखती हैं, यू कांट कंट्रोल पीपल्स ओपिनियंस बट यू कैन कंट्रोल योर बाउंड्रीज, यानी तुम दूसरों की राय नहीं बदल सकते लेकिन अपनी सीमाएं तय कर सकते हो। नेहा ने इस बात को अपनाया। उसने एक छोटा सा प्रयोग शुरू किया, हर दिन किसी एक जगह ना कहने का जहां उसका मन ना हो। पहले उसे डर लगता था कि लोग बुरा मानेंगे, लेकिन जब उसने कुछ बार ऐसा किया तो उसने पाया कि कुछ नहीं टूटा, दुनिया वैसी ही रही, बल्कि उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। किताब बताती है कि हर बार जब तुम सीमाएं तय करते हो तो तुम अपने मन को यह संकेत देते हो कि मैं सुरक्षित हूं, और यही सुरक्षा एंजाइटी को कम करती है। इस हिस्से में लेखक ये भी बताते हैं कि अकेलापन एंजाइटी का ईंधन है। एमा कहती हैं, लोनलीनेस इज नॉट बीइंग अलोन, इट इज बीइंग मिसअंडरस्टूड, यानी अकेलापन शारीरिक अलगाव नहीं बल्कि भावनात्मक दूरी है। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई नहीं समझता तब एंजाइटी सबसे तेज होती है। यही कारण है कि खुलकर बात करना उपचार की सबसे शक्तिशाली दवा है। जब नेहा ने अपने एक करीबी दोस्त से अपनी एंजाइटी के बारे में बताया तो उसने सोचा कि वह उसे कमजोर समझेगा, लेकिन हुआ उल्टा। उसने कहा, मुझे भी ऐसा महसूस होता है, और उसी पल नेहा का डर आधा हो गया। यही शेयर्ड वल्नरेबिलिटी है। जब दो लोग अपने सच्चे अनुभव बांटते हैं तो डर अपनी ताकत खो देता है। किताब के अनुसार रिश्तों में एंजाइटी इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि हम अक्सर अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, यानी हम उम्मीद करते हैं कि सामने वाला समझ जाएगा बिना बोले, लेकिन जब वो नहीं समझता तो हमें लगता है कि उसने हमें अनदेखा किया, और वही गलतफहमी घबराहट में बदल जाती है। एमा फ्लेचर सलाह देती हैं कि अपनी भावनाओं को सीधे और शांत तरीके से व्यक्त करना सीखो, क्योंकि दबी हुई भावनाएं शरीर में तनाव के रूप में फंस जाती हैं। अगर तुम अपने साथी, दोस्त या परिवार से खुलकर बात नहीं करते तो एंजाइटी भीतर जमा होती रहती है और धीरे धीरे ये मन का बोझ बन जाती है। लेखक बताते हैं कि स्वस्थ रिश्ते एंजाइटी के खिलाफ ढाल की तरह काम करते हैं। एक मजबूत जुड़ाव तुम्हें यह एहसास दिलाता है कि तुम अकेले नहीं हो, और यही सुरक्षा की भावना मस्तिष्क को शांत करती है। लेकिन यह जुड़ाव तभी संभव है जब तुम खुद के प्रति ईमानदार हो। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो तो दूसरों के सामने भी नकाब पहनने की जरूरत नहीं रहती। किताब कहती है, ऑथेंटिसिटी इज द एंटीडोट टू एंजाइटी, यानी सच्चाई चिंता की दवा है। नेहा ने अपने रिश्तों में ईमानदारी अपनाना शुरू किया। अगर वह थकी होती तो वह कहती, मैं थोड़ा आराम चाहती हूं। अगर कोई उसे परेशान करता तो वह कहती, मुझे यह बात ठीक नहीं लगी। पहले उसे डर लगता था कि लोग दूर चले जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। उसके रिश्ते गहरे हो गए क्योंकि अब वे सच्चे थे। किताब यह भी बताती है कि अकेलापन दूर करने का एक व्यावहारिक तरीका है कनेक्शन रिचुअल्स, यानी छोटे छोटे जुड़ाव के अभ्यास। जैसे किसी को हर सुबह एक प्यारा मैसेज भेजना, किसी पड़ोसी से 2 मिनट बात करना, किसी अजनबी को मुस्कान देना। ये छोटे कदम मस्तिष्क को बिलोंगिंग सिग्नल देते हैं, यानी संकेत कि तुम किसी बड़े समुदाय का हिस्सा हो, और इससे दिमाग में ऑक्सीटोसिन निकलता है जो एंजाइटी को कम करता है। एमा फ्लेचर कहती हैं, एवरी जेन्युइन कनेक्शन हील्स अ पीस ऑफ एंजाइटी, यानी हर सच्चा जुड़ाव चिंता का एक हिस्सा ठीक करता है। किताब में यह भी लिखा है कि अगर तुम्हारे पास बात करने वाला कोई नहीं है तो प्रकृति से जुड़ो, जानवरों से जुड़ो, संगीत या कला से जुड़ो, क्योंकि जुड़ाव केवल इंसानों से नहीं, भावनाओं से होता है। नेहा ने अब अपने कमरे में एक पौधा लगाया और हर दिन उसकी देखभाल करने लगी। उसे यह बात मामूली लगती थी, लेकिन वह पौधा उसकी उपस्थिति की याद दिलाने लगा। अब जब भी उसे बेचैनी होती तो वह उस पौधे को देखती और सोचती, ये भी तो हर दिन सांस ले रहा है और बढ़ रहा है, मैं भी बढ़ रही हूं। इस हिस्से का लेखक यही बताते हैं कि एंजाइटी तब कम होती है जब तुम अलगाव से जुड़ाव की ओर बढ़ते हो, जब तुम कौन मुझे समझेगा से मैं खुद को समझूंगी की ओर बढ़ते हो, जब तुम अपनी सच्चाई छुपाना बंद करते हो तब डर पिघलने लगता है। एमा फ्लेचर लिखती हैं, एंजाइटी श्रंक्स व्हेन
लव एक्सपैंड्स, यानी जब प्रेम फैलता है तो चिंता सिमट जाती है। अब नेहा के भीतर धीरे धीरे आत्मीयता लौट रही थी। उसने महसूस किया कि लोगों को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं, बस उन्हें स्वीकार करने की जरूरत है। उसने सीखा कि सच्चे रिश्ते स्वीकृति पर टिके होते हैं, और जब तुम दूसरों को स्वीकार करते हो तो खुद को भी स्वीकार करना आसान हो जाता है। इस हिस्से की आखिरी पंक्ति सबसे सुंदर है। तुम्हें इस दुनिया में अकेले चलने के लिए नहीं बनाया गया है, तुम जुड़ने के लिए बने हो, और हर सच्चा जुड़ाव तुम्हें आजाद करता है। जब जीवन दिशा खो देता है तो हर छोटा झोंका भी तूफान जैसा लगता है, और जब दिशा होती है तो सबसे बड़ा तूफान भी एक लहर जैसा लगता है। यही अंतर उद्देश्य यानी पर्पस से आता है। नेहा भी ये समझ चुकी थी कि उसकी एंजाइटी सिर्फ डर की वजह से नहीं थी, बल्कि अर्थहीनता की वजह से थी। जब इंसान नहीं जानता कि वो किस दिशा में जा रहा है, तब हर कदम असुरक्षा से भरा होता है, और जब उसे ये पता चल जाता है कि उसका रास्ता क्यों है, तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। किताब फ्री योरसेल्फ फ्रॉम एंजाइटी का ये हिस्सा बताता है कि जब तुम अपने जीवन को किसी अर्थ से जोड़ देते हो तो चिंता की पकड़ ढीली पड़ जाती है। एमा फ्लेचर कहती हैं, एंजाइटी इज एनर्जी विदाउट डायरेक्शन, यानी चिंता वो ऊर्जा है जिसे बस सही दिशा नहीं मिली है। अगर तुम उसे उद्देश्य में बदल दो तो वही ऊर्जा प्रेरणा बन जाती है। नेहा ने अब खुद से सवाल पूछना शुरू किया, मैं हर दिन क्यों उठती हूं? क्या मैं वही कर रही हूं जो मेरे भीतर की सच्चाई है? किताब कहती है कि जब तुम ये सवाल ईमानदारी से पूछते हो तो जवाब धीरे धीरे भीतर से आता है। उद्देश्य बाहर नहीं खोजा जाता, वो तुम्हारे अनुभवों में छिपा होता है। हर कठिनाई, हर डर और हर असफलता तुम्हारे उद्देश्य की मिट्टी का हिस्सा होती है। एमा लिखती हैं, योर पेन पॉइंट्स टू योर पर्पस, यानी तुम्हारा दर्द ही तुम्हारा दिशा सूचक है। जहां तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है, वहीं तुम्हारी असली शक्ति छिपी होती है। नेहा ने सोचा, उसे सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? जवाब था, लोगों के सामने बोलना। उसे लगता था कि लोग उसे जज करेंगे, लेकिन जब उसने किताब का ये विचार पढ़ा तो उसने तय किया कि यही उसकी अगली कोशिश होगी। उसने छोटी छोटी सभाओं में बोलना शुरू किया। पहले आवाज कांपती थी, लेकिन हर बार उसके अंदर थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसने पाया कि हर बार जब वो डर पर चलती थी तो डर पीछे रह जाता था। किताब कहती है, एक्शन किल्स एंजाइटी, यानी हर बार जब तुम डर के बावजूद कदम बढ़ाते हो तो चिंता की जड़ कटने लगती है। इस हिस्से में लेखक बताते हैं कि उद्देश्य कोई बड़ा लक्ष्य नहीं, बल्कि रोजमर्रा की स्पष्टता है। जब तुम्हें यह पता होता है कि तुम्हारा हर काम किस चीज की सेवा कर रहा है, तो जीवन का हर पल हल्का लगता है। एंजाइटी तब पनपती है जब तुम खुद से डिस्कनेक्टेड हो, और उद्देश्य वही धागा है जो तुम्हें खुद से जोड़ता है। किताब कहती है, अ पर्पस फिल्ड लाइफ इज एन एंजाइटी प्रूफ लाइफ, यानी अर्थ से भरा जीवन चिंता से सुरक्षित होता है। नेहा ने अब खुद के दिन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए छोटे छोटे काम चुने। वो हर सुबह एक नोटबुक में लिखती, आज मैं किस चीज की सेवा करूंगी। कभी वो किसी को सुनने के लिए समय देती, कभी किसी को मुस्कुराने की वजह बनती, और कभी बस खुद से ईमानदारी से पेश आती। उसने पाया कि जब वो कुछ योगदान करती है तो मन का खालीपन भरने लगता है। किताब बताती है कि जब तुम खुद से आगे किसी बड़े मकसद के लिए जीते हो तो आत्मचिंता घटती है, क्योंकि अब ध्यान मैं से हम की ओर चला जाता है। यही एंजाइटी से मुक्ति का रहस्य है। एमा फ्लेचर कहती हैं, सर्विस ट्रांसफॉर्म्स फियर इनटू फुलफिलमेंट, यानी सेवा डर को संतोष में बदल देती है। ये सेवा किसी संस्था की नहीं, बल्कि जीवन की भावना की होती है। किसी को हिम्मत देना, किसी का हाथ पकड़ना, या बस एक अच्छा शब्द कहना, ये सब एंजाइटी को कम करने के औषधि हैं। क्योंकि जब तुम किसी और को ऊपर उठाते हो तो तुम्हारा मन खुद ऊंचा हो जाता है। किताब बताती है कि उद्देश्य ढूंढने के लिए 3 सवाल जरूरी हैं। पहला, मुझे कौन सी चीज जीवंत महसूस कराती है? दूसरा, कौन सी चीज मुझे समय का एहसास भुला देती है? तीसरा, किस दर्द ने मुझे सबसे ज्यादा बदला है? इन सवालों के जवाबों में ही जीवन का उद्देश्य छिपा होता है। नेहा ने जब इन सवालों पर सोचा तो उसे एहसास हुआ कि उसका उद्देश्य दूसरों की मदद करना है। उसने महसूस किया कि उसके दर्द ने उसे संवेदनशील बना दिया है, और अब वो अपने अनुभवों से दूसरों को हिम्मत दे सकती है। एमा लिखती हैं, पर्पस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज डायरेक्शन,
यानी उद्देश्य कोई मंजिल नहीं बल्कि दिशा है। यह हर दिन बदल सकता है, लेकिन उसकी भावना वही रहती है। किताब कहती है, पर्पस इज नॉट फाउंड इन परफेक्शन, इट इज फाउंड इन प्रोग्रेस। यानी उद्देश्य पूर्णता में नहीं बल्कि आगे बढ़ने में है। जब तुम ये समझ लेते हो तो तुम्हारा मन हर दिन की असफलताओं से भी डरना बंद कर देता है, क्योंकि अब हर गलती भी यात्रा का हिस्सा बन जाती है। नेहा ने अब अपने जीवन को इस विचार से भर दिया था, मैं जो भी कर रही हूं वो अर्थपूर्ण है। उसने छोटे लक्ष्यों को बड़ी दृष्टि से जोड़ दिया। अगर वो खाना बना रही थी तो सोचती, मैं अपने परिवार को पोषण दे रही हूं। अगर वो काम कर रही थी तो सोचती, मैं किसी और के जीवन को आसान बना रही हूं। ये दृष्टिकोण उसके भीतर गहरी शांति लाने लगा। अब वही काम जो पहले बोझ लगता था अब संतोष देने लगा। किताब कहती है, when meaning enters, anxiety leaves, यानी जब अर्थ आता है तो चिंता चली जाती है। इस हिस्से में लेखक एक और बात कहते हैं कि उद्देश्य केवल काम में नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों में भी होता है। जब तुम ये स्वीकार करते हो कि हर चीज का कोई कारण है तो एंजाइटी घटती है। एमा फ्लेचर कहती हैं, ट्रस्ट द प्रोसेस इवन व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड इट, यानी प्रक्रिया पर भरोसा रखो भले ही वो समझ में ना आए, क्योंकि हर चीज तुम्हें कुछ सिखाने आई है। अब नेहा के भीतर एक नई शांति थी। उसे अभी भी कभी कभी बेचैनी होती थी, लेकिन अब वो जानती थी कि वो डर कोई दुश्मन नहीं, बस एक संकेत है कि शायद वो अपने उद्देश्य से थोड़ा दूर हो गई है। तब वो रुकती, सांस लेती और खुद से पूछती, क्या मैं अभी अपनी सच्चाई के अनुसार जी रही हूं? और हर बार ये सवाल उसे फिर से केंद्र में ले आता। किताब के अंतिम हिस्से में लिखा है कि एंजाइटी से मुक्ति का सबसे गहरा उपाय आत्म जागरूकता और उद्देश्य का मेल है। जब तुम अपने विचारों को समझते हो, अपने शरीर को सुनते हो, अपने रिश्तों को सच्चाई से जीते हो और अपने जीवन को किसी बड़े अर्थ से जोड़ते हो, तब तुम केवल एंजाइटी से मुक्त नहीं होते बल्कि अपने असली स्वरूप से जुड़ जाते हो। एमा फ्लेचर इस भाग को एक वाक्य में समेटती हैं, फ्रीडम इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट इज लिविंग फुली डिस्पाइट इट। यानी आजादी डर की अनुपस्थिति नहीं बल्कि उसके बावजूद पूरे मन से जीना है। अब नेहा की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। वो अभी भी वही इंसान थी, लेकिन उसके भीतर एक नई स्पष्टता आ गई थी। अब हर सुबह उसकी शुरुआत डर से नहीं कृतज्ञता से होती थी। अब वो सोचती, मैं डर को नहीं मिटाऊंगी, मैं उसके साथ चलना सीखूंगी। और यही वो पल था जब वो सच में आजाद हो गई। अगर ये हिस्सा तुम्हें भीतर से छू गया हो, अगर तुम्हें भी लगा हो कि जीवन का अर्थ ही एंजाइटी की दवा है, तो कमेंट में लिखो, माय पर्पस इज माय पीस। लाइक करो अगर तुमने तय किया है कि अब डर नहीं दिशा पर ध्यान दोगे। शेयर करो ताकि कोई और भी अपने उद्देश्य को ढूंढकर खुद को आजाद कर सके। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये अंत नहीं, ये शुरुआत है एक नए जीवन की, जहां मन में शांति होगी और आत्मा में स्वतंत्रता।